हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज मैं आया हूँ रोशन आरा गार्डन। और ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो रोशन आरा का मकबरा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास पे चर्चा करेंगे और इसके इतिहास पे जो धूल पड़ा हुआ है उस पर रोशनी डाल के उस धूल को उड़ाएंगे और पता करेंगे कि इसके पीछे क्या इतिहास छुपा हुआ है। ये जो आपको टॉम दिख रहा है इसके पीछे क्या है, क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। वो तो बेशक कोई शक नहीं है इसमें कि रोशन आरा है इसके नीचे, बट इसके इतिहास पे हम नज़र डालेंगे, बताएंगे कि क्या है इसका इतिहास। रोशन आरा का है। रोशन आरा शाहजहाँ की बेटी थी, शाहजहाँ की दूसरी बेटी। पहली बेटी का नाम है जहाँ आरा, दूसरी बेटी का नाम है रोशन आरा। रोशन आरा को गद्दी पर बिठाने के लिए सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है जहाँ आरा का, जो कि अपने भाई को गद्दी पर बिठाने में मदद करती है। और दूसरे ये दो लड़के हैं जो कि यहाँ पे घूम रहे, बताओ। अच्छा, दिस इज योर पार्क। नहीं खेलो अभी। नीति से अलग कहीं दूर सन्नाटे में आराम से सुकून की ज़िंदगी, साधारण सी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और इसलिए यहाँ पे आके उन्होंने ये बरामदा बनवाया। बरामदा महल के लेते हैं, रोशन आरा का महल। जो ये ज़मीन उस शाहजहाँ ने, बादशाह शाहजहाँ ने जहाँ आरा को दिया था, और इस ज़मीन पे जहाँ आरा ने, उन्होंने यहाँ पे ये महल बनवाया और छुट्टियाँ बिताने के लिए आती थी, अक्सर यहीं पे रहती थी। कहा जाता है कि जो मुग़ल शहजादियाँ थी उन्हें इश्क करने का हक़ नहीं था। जी हाँ, इश्क करने का हक़ नहीं था। बताया जाता है कि अकबर के टाइम से ही जो मुग़ल शहजादियाँ हैं कुंवारी ही रहती थी, उनकी शादी नहीं होती थी कहीं पे भी। और ये रूल तोड़ा गया इनके द्वारा। जब अपने भाई को गद्दी पे बिठा दिया और सबसे अलग होके यहाँ पे आके रहने लगी। 1650 में, आपको बता दूँ, 1650 में इसे बनवाया गया था और 1671 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु ऐसे हुई कि औरंगजेब, जिसको पता चल गया था कि उसकी बहन किसी से प्यार करती है, तो क्या था, एक प्याले में, इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है ऐसा कि एक प्याले में जहर मिला के उसे दे दिया था, जिसके द्वारा वो मर गई। उसे यहीं पर दफना दिया गया था। देख सकते हैं ये वो कब्र है जहाँ पे उसे दफनाया गया था। ये आप इसकी आर्किटेक्चर देख सकते हैं, मुगल कालीन का है। और इसके कब्र के बिल्कुल ऊपर ही ये खुला हुआ बरामदा है जहाँ से रोशनी आती है। बताया जाता है कि वो खुले मिजाज की थी, खुले जज्बात की थी, खुलापन पसंद था। वो मॉडर्न, एक तरीके से आज के टाइम में कह सकते हैं मॉडर्न लड़की थी, या मॉडर्न मॉडर्न लड़की थी, उस हिसाब से कह सकते हैं। थोड़े समय से काफ़ी आगे थी, आगे की सोच वाली थी, जैसे रजिया सुल्ताना, खुले विचारों वाली, वैसे ही थी ये। और जब उसके भाई को पता चला, औरंगजेब को, कि वो किसी से प्यार करती है, तो उसे मरवा दिया गया जहर देके, ऐसा बताया जाता है। उसे यहीं पे दफना दिया गया था। और आपको जो ये आर्किटेक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, हर आले पे बना हुआ है, आले के दोनों साइड में, और दोनों साइड में बने हुए हैं ये। और जहाँ पे भी देखोगे आपको हर तरीके के अलग अलग पौधे, अलग अलग पेड़ के पौधे दिखेंगे आपको, किसी पे भी दोहराया गया हुआ नहीं है वो। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे इस आले पर आर्किटेक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, अलग पेड़ है। नहीं, अगर गौर करा देखा जाए, दो तरीके का पेड़ है यहाँ पे, दो तरीके के पेड़ गए दिखाए गए। ये नहीं पता, ये शायद गेंदा का फूल हो सकता है, पौधा, और ये दूसरा किसी नीम का या फिर आम का पेड़ हो सकता है। दो तरीके के पेड़ दिखाए गए हैं इस पूरे बरामदे पे। जो पूरे आले बने हुए हैं इस पे सिर्फ दो तरीके के पेड़ दिखा गए हैं। एक तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक पौधा है फूल का, गेंदा फूल का, और दूसरा आम का पेड़ हो सकता है, या फिर नीम का, या फिर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इनमें से भी कोई हो सकता है। और यहाँ पे इसके चारों तरफ हौद बने हुए हैं पानी इकट्ठा करने के लिए। और इसके इधर या उधर किसी साइड से, उधर की साइड, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके उस साइड में जहाँ पे नाला बहता हुआ आता है। इसके तीन साइड से नाला बहता है। और इसके नीचे देखिए आप, छोटे छोटे ईंटों के ब्रिक्स से बनाया गया डिज़ाइन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने टाइम पे बनाया गया था। इसको बिल्कुल भी ये रेनोवेट नहीं किया गया है इसे। और ये ऐसा ही चाहे तो इसे और अच्छा बना सकती है।
सरकार का कोई एफर्ट नहीं डाला इसमें। सरकार चाहते तो और अच्छा बना सकती है, बट ये उसी रूप में है जिस रूप में बनाया गया था, जिस जैसे बनाया गया था इसे वैसा ही है अभी भी। और ये है वो नाला जो कि सामने पंजाबी गेट पे जाता है। ये 200 मीटर की दूरी है यहाँ से पंजाबी गेट तक। ये नाला पंजाबी गेट तक जाता है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं जाता ही होगा। तो ये वो नाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्रिकेट का बहुत गहरा नाता है। और 1922 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली में एक क्लब बनाया, रोशन आरा क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, हुआ आज भी है, एग्जिस्ट करता आज भी है रोशन आरा क्लब। और 1927 में बीसीसीआई की नींव यहीं पे डाली गई थी। बीसीसीआई आ गया 1927 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई की स्थापना यहीं पे हुई थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ रोशन आरा का बाग, बारादरी और मकबरा। जी, ये जो आप देख रहे हैं इसे बरादरी कहते हैं। ये जो बना हुआ है सामने ये बरादरी है। तो भाई इसका यही इतिहास था। 1650 में बनाया गया, 1671 में उसे दफना दिया गया, जिसने इसे बनवाया था रोशन आरा ने, उसे यहाँ पे दफना दिया गया। और उस टाइम से अब तक ये उसी हालत में है। और बताया जाता है कि गर्मियों के टाइम में, बरसात के टाइम में जो मुग़ल प्रिंस हुआ करते थे यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते थे, मतलब बारिश के टाइम में यहाँ पे रहने आते थे, टहलने आते थे, पिकनिक आज के टाइम में जैसा कह सकते हैं। ये चारों तरफ बहुत बड़ा पार्क है। और जब 1922 में रोशन आरा क्लब की स्थापना हुई तो अंग्रेज़ों ने इसमें 20 या 22 एकड़ ज़मीन और जोड़ दिया गया। गज या 22 एकड़ कह सकते हैं, 22 गज या 22 एकड़ कह लो, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अंग्रेज़ों ने इसमें और ज़मीन जोड़ के इसे और बड़ा कर दिया, बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन ये जो देख रहे हैं इसकी हालत आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। और जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे जंजीरें लटकी हुई सी लग रही है, यहाँ पे पर्दे टंगे हुआ करते थे उस टाइम पे। ये 3 जो गेट से दिख रहे हैं, ये चारों तरफ ये 3 गेट दिखेंगे आपको। और यहाँ पे हर गेट के आले पे एक डिज़ाइन बना हुआ होगा। और इसके चारों कोने में कमरा बना हुआ, 2-2 मंजिला। एक मंजिला है, एक ही फ्लोर का है, लेकिन इसके किनारे में 2-2 मंजिले कमरे बने हुए हैं इसके चारों किनारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नीचे एक ऊपर गेट, इधर की साइड से उधर की साइड से भी, दोनों साइड से। एक इधर है और दूसरा इधर है और तीसरा इधर है, चौथा इधर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और बीच में ये मंडप सा बना हुआ है, दूर से देखो तो ये मंडप जैसा दिखता है। और बीच में इसके अंदर भी एक मंडप बना हुआ, बीच में देख सकते हैं इसका भाई जो मैंने आपको उधर गेट दिखाया था पंजाबी गेट, वो इसकी मेन एंट्रेंस है, वहीं से एंट्री होती थी और वहीं पे शाही दस्ता आके रुकता है। और भाई एक चीज़ बता देना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, रिनोवेशन का, एएसआई ने इस पर काम जारी कर दिया है, लोगों की सुन ली और इसे रिनोवेट कराया जा रहा है, इसको संरक्षित किया जा रहा है। और जैसे ये पहले रूप, जिस तरीके से पहले था उसी रूप में दोबारा से इसे ढाला जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ बेंच लगा रखा है एएसआई ने, और वहाँ पे वो डस्टबिन बना रखा है। और उधर के साइड वो तैयार किया जा रहा है, मलबा वलबा, चूना पत्थर को तैयार करके यहाँ पे लेप लगाया जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, जो डैमेज है, उसे वहाँ से जोड़ा जाएगा। और ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, यहाँ से हम आए थे।
और इसकी जो मेन एंट्री है ये इसके ईस्ट साइड में है। जो इसके इस साइड में पंजाबी गेट है, उस पंजाबी गेट से इसकी मेन एंट्रेंस है। और उसके सामने से वो जो नाला आ रहा है वहीं से पानी आया करता था। और बीच में एक छेद है वहाँ पे बीच में, जहाँ से इसके अंदर पानी आता था, इस हौद के अंदर। इसे हौद बोलते हैं या फिर तालाब कह सकते हैं, छोटा सा। जैसा कि आपको पता है कि मुग़लों का मानना था कि एक हरी भरी जगह और वहाँ से, जहाँ से एक हरी जगह और वहाँ से जो नदी बहती है वहाँ से ही जन्नत कहा जाता है। और वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो नाला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। देख सकते हैं इसकी साफ़ सफाई कर दी गई। पहले तो बहुत ही गंदा था, 1-2 बार और आया हूँ पहले मैं, बहुत ही गंदा था। ऐसा ही काम कर रही है अपना यहाँ पे और इसको रेनोवेट करा रही है दोबारा से। और ये नाला बिल्कुल, ये जो पंजाबी गेट है इसकी मेन एंट्रेंस बताया जाता है, यही एंट्रेंस है यहाँ की, पंजाबी गेट, जिस पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसे नया बनाया जा रहा है बिल्कुल ही। और 1 या 2 महीने लगेंगे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे हुमायूं टॉम हो गया, इसको ASI ने रेनोवेट करवा के और बढ़िया तरीके से, जहाँ जहाँ से वो डैमेज था उसे सही करा है। तो ASI का यहाँ पे भी काम चल रहा है और मेरा मानना है कि ये भी एक दिन अच्छा हो जाएगा। लोग यहाँ पर आया करेंगे देखने के लिए इस जगह को। कहती हो जन्नत वहीं पे है, तो उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके उन्होंने हर जगह, उसी थ्योरी को मानते हुए उन्होंने हर जगह अपने इमारतों के चारों तरफ 4 बाग बनवाए और उसके चारों तरफ नहरें खुदवाई, क्योंकि उनका मानना था जहाँ से नदियाँ, नहर बहती है, पानी बहता है और हरी जगह है, वहीं पे जन्नत है। तो यही उनका थीम था। मुग़लों का जितना भी आर्किटेक्चर होगा, जो भी आप देखोगे, उनका थीम यही होगा। और वहाँ पे आपको किनारे में पीपल के पेड़ के पास जो कुआं दिख रहा है, ये मात्र एक कुआं है। मुझे तो एक ही दिखा है, लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबरों को देखा था जो कह रहे थे कि 3-4 है। लेकिन मैंने इसके बारे में सर्च मारा, काफ़ी खोज छानबीन करी, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला। एक ही कुआं जो कि उधर है बंद कर दिया गया है IAC के द्वारा, सुरक्षा रीजन की वजह से। और यहाँ पे आज क्रिकेट खेलते बंदे यहाँ पे, और सब में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। और क्रिकेट की स्थापना यहीं पे हुई थी। जो BCCI है उसकी जो स्थापना हुई थी इसी जगह पर हुई थी। और इसके वेस्ट में है आपका वो रोशन आरा क्लब, जो कि 1922 में जिसकी स्थापना हुई थी। और 1927 में उसकी नींव यहीं पर रखी गई थी, BCCI की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो और यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुआं है, मुग़ल टाइम का है, मुग़ल एरा का कुआं है। ये रोशन आरा ने ही बनवाया था यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था के लिए। बहुत ही अच्छा इंतजाम था। लेकिन आज के टाइम में इस कुआं को भारतीय सरकार ने, ASI ने बंद कर दिया है सुरक्षा पर्पज़ से। आज ये देख सकते हैं इसे पानी, वो मलबा वलबा डाल के इसे बंद कर दिया। ऊपर जाल भी लगा हुआ था, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इसे बंद कर दिया है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।